महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के बाद एक अजीब दावा किया है। बुजुर्ग का कहना है कि दूसरी डोज लगवाने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। इस वजह से अब उनके शरीर पर स्टील के बर्तन बड़ी ही आसानी के साथ चिपकना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चुंबक लोहे की चीजों से चिपक जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके शरीर से चम्मच, छोटी प्लेट, सिक्के और घर में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य बर्तन शरीर से चिपके हुए हैं। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए नासिक महानगर पालिका के डॉक्टरों और अधिकारियों की एक टीम अरविंद सोनार के घर पर पहुंची हुई है और इस बात की जांच की जा रही है कि उनके शरीर में इतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पैदा हो गया। नासिक के इस बुजुर्ग का नाम अरविंद सोनार है। इन्होंने कुछ दिनों पहले ही कोरोना की दोनों डोज लगवाई हैं। दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद उनके शरीर में इस अजीब शक्ति का विकास हुआ है। अरविंद नासिक के शिवाजी चौक पर रहते हैं। जब पहली बार यह घटना हुई तो परिवार के लोगों को लगा कि शायद पसीने की वजह से यह बर्तन शरीर से चिपक रहे होंगे, जिसके बाद अरविंद सोनार को नहलाया भी गया। बावजूद इसके उनके शरीर पर लोहे और स्टील की चीजें आसानी से चिपकती रहीं। फिलहाल यह घटना कई दिनों से चल रही है। ऐसे में अब यह मामला नासिक शहर के डॉक्टरों के लिए भी अजीब पहेली बना हुआ है। तो मैंने दोनों वैक्सीन के लस ले लिए हैं और कल ऐसे बैठे थे हम, तो मेरे लड़के को मोबाइल पे दिखाई दिया कि किसको ऐसे चिपकते हैं। उसके बाद में हमने ट्राई किया तो मेरे बदन को भी सब नानी वगैरह चम्मच वगैरह चिपकने लगे, इसलिए हमने बाकी हाथ पाँव धो के फिर से भी ट्राई किया तो भी चिपकने लगा। नासिक जिले के डॉक्टर अशोक थोरात से जब इस विषय पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह शोध का विषय है। इस बारे में फिलहाल कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। इस मामले की पूरी जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। थोरात का कहना है कि फिलहाल इस मामले की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को भेजी जाएगी और उनके दिशा निर्देश के बाद ही आगे काम किया जाएगा। मैंने वो वीडियो अभी देखा है, लेकिन उनका जो दावा है कि लसीकरण होने से ऐसा हुआ है, ये अभी इस वक्त उसको पुष्टि नहीं दे सकता हूँ। ये संशोधन करना पड़ेगा। हमने हमारे तज्ञ डॉक्टर्स को वहाँ भेजा है, वो सब देख के पूरा अहवाल हमें भेजने वाले हैं। ये अहवाल आने के बाद हम शासन और हमारे वरिष्ठ जो कार्यालय है, अधिकारी है, उनको ये अहवाल सादर करेंगे और उसके बाद में अगर उसमें कुछ संशोधन करना है, कुछ उनके निर्देश से, शासन के निर्देश से जो भी करना है वो करने के बाद हम कुछ निष्कर्ष पे आ सकेंगे। वहीं अरविंद सोनार के बेटे बताते हैं कि उन्होंने ऐसा एक वीडियो YouTube पर देखा था, जिसमें दिल्ली का कोई शख्स यह बता रहा था कि कोरोना की दूसरी डोज लेने के बाद उसके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। यह वीडियो देखने के बाद अरविंद के बेटे ने भी सोचा कि मम्मी पापा से भी इस विषय में बातचीत की जाए और उनके शरीर से भी स्टील के बर्तनों को चिपका कर देखा जाए। जब उन्होंने ऐसा किया तो सिक्के और बर्तन उनके शरीर से भी चिपकने लगे। मैंने कल दोपहर के टाइम में वीडियो देखा था कि दिल्ली में किसी आदमी को दूसरी लस लेने के बाद मैग्नेटिक टाइप का फील हो रहा है, कॉइन या स्पून वगैरह उसके शरीर को चिपक रहे हैं। तो मैंने जैसे एक देखा कि पापा ने भी अभी 4-5 दिन पहले लस ली है, मम्मी ने भी ली है, तो मैंने दोनों को बोला कि आप ट्राई करके देखिए, इसमें कोई साइंटिफिक कारण होगा या कोई पहले से ही उनके पास मैग्नेटिक पावर होगा, इससे ट्राई करके देखिए। तो ट्राई किया तो कॉइन्स, स्पून्स वगैरह सब उनके शरीर में चिपकने लगे। तो हमें भी बहुत मतलब आश्चर्य की ये बात है कि ऐसे होता क्यों है। फिलहाल इस पूरी घटना से पूरा परिवार और इलाका हैरान है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर शरीर में इतनी बड़ी मात्रा में चुंबकीय शक्ति कैसे पैदा हो रही है। हालांकि डॉक्टरों के पास भी इसका माकूल जवाब नहीं है। महाराष्ट्र और देश में पहले ही कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर भ्रम और भय का माहौल है। महाराष्ट्र के कई गांवों में लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के नाम से डर रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो वैक्सीनेशन के अभियान में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लिहाजा सरकार और नगर पालिका को इस
मामले को बेहद ही गंभीरता के साथ डील करना चाहिए।